तो लोनावला में झरने के तेज बहाव में परिवार बह गया। छुट्टी मनाने के लिए परिवार जो है गया था। जानकारी मिल रही है परिवार के 5 सदस्य पानी के बहाव में बह गए। झरने में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरे मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोनावला ये परिवार जो है वो घूमने के लिए गया था बताया जा रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये पूरा का पूरा परिवार जो है बह गया। परिवार के 5 सदस्य पानी के बहाव में बह गए। झरने में डूबने से हालांकि 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि परिवार के बारे में कुछ पता लगाया जा सके। तो अमूमन आपने सुना होगा कि लोनावला लोग घूमने के लिए जाते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि वहां बारिश के बाद का जो मौसम है बहुत सुहाना होता है। लेकिन अब ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी होती है। देखिए झरना जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दरअसल बताया जा रहा है कि 5 लोग परिवार के लापता हो गए और अभी भी अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो वहां पर मौजूद है। 2 तस्वीर आपके सामने। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्रेया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। श्रेया, क्या जानकारी? देखिए, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोनावाला में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, लेकिन रविवार का दिन होने के चलते कई सारे लोग जो है लोनावाला के सुशी डैम जो है वो घूमने गए थे, लेकिन वहां पर वो जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि 3 दिन से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है जो डैम है वो ओवरफ्लो हो गया। लेकिन जैसे कि आप वीडियोज में देख सकते हैं कि जो पर्यटक है वो भारी संख्या में जो है वो घूमने के लिए वहां पहुंचा। तो ऐसे में ही एक परिवार के 5 सदस्य जो है इस डैम में जो है वो लापता हो गए हैं। हम आपको बता दें पुणे पुलिस के मुताबिक इन 5 लोगों में से 2 लोगों की जो बॉडी है वो मिल चुकी है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उनकी तरफ से जारी है। बताया जा रहा है इन 5 लोगों में 4 थी, तो एक ही परिवार के पुणे के रहने वाले। लेकिन तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वहां पर अभी भी जो है हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। जब पता है कि अभी पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, तो प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, रविवार का दिन होने के चलते जो है पास में जो लोग हैं वो वहां पर घूमने गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी का भाव जो सोर्स है वो काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे तो पुलिस प्रशासन हो गई, रेस्क्यू टीम हो गई, वो वहां पर मौजूद है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बुशी डैम के ठीक बगल में एक झरना, वहां पर ये परिवार पहुंच गया था, जहां पर पानी की संख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो 5 लोग हैं वो डूब गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की बॉडी है वो मिल चुकी है और 3 लोगों की तलाश जो है वो अभी भी वहां पर जारी है। ठीक है श्रेया, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आई है, और इसी बीच केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। एवलांच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ी पर बर्फ का सफेद गुब्बारा दिखाई दिया है। ये एवलांच की तस्वीरें देखकर वहां लोग डर और सहम जरूर गए, क्योंकि सभी को 2013 की वो त्रासदी याद आई। आप याद कीजिए, कुछ इसी तरीके से ग्लेशियर वहां पर फटा था और उसके बाद ग्लेशियर फटने के बाद किस तरीके की तबाही जो है केदारनाथ में हुई थी। हालांकि अच्छी बात यह कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये एवलांच की तस्वीरें, केदारनाथ मंदिर आपको नजर आ रहा होगा और उसी के पीछे ये ग्लेशियर जो है ये फटा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके का, बार बार हम बता रहे, कोई जानमाल का नुकसान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इसी तरीके की तस्वीर, अमूमन यही तस्वीर जो है 2013 में केदारनाथ में हुई थी, जिसके बाद जो त्रासदी हुई वो पूरी दुनिया ने देखी और किस तरीके से वहां पर लोगों की मौतें हुई। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बारिश लोगों के लिए कितनी ज्यादा बड़ी आफत बनी हुई है। ये तस्वीर देखिए हरिद्वार की। तेज बारिश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसमें कार बहती हुई दिखाई दी। दरअसल कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्किंग की बजाय खड़खड़ी में सूखी नदी के किनारे खड़ा किया था, और जैसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे खड़ी गाड़ियां नदी में तैरने लगी। तो ये तस्वीर आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, और समझिए कि ये तो पहली बारिश है। मॉनसून की पहली बारिश में जो है उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक का ये हाल हो चुका है। हरिद्वार की तस्वीर आपके सामने। अमूमन ये तस्वीरें हर किसी ने देखी होगी। गंगा नदी किनारे जो है हजारों की तादाद में लोग रोज स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज देखिए, दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर अपनी गाड़ियां खड़ी की थी, लेकिन अचानक गंगा का प्रवाह जो है वो इतना तेज हुआ कि ये गाड़ियां जो है खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। 1 2 3 4 5 जो बताया जा रहा था कि करीबन 20 से 25 गाड़ियां जो है वो इस गंगा के तेज बहाव में बहती हुई आगे चली गई।
तो उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पहली बारिश के बाद कई शहरी जिलों में पानी जमा हो गया, कहीं सड़कें पानी में डूब गई तो कहीं पूरा मोहल्ला पानी में डूबा नजर आया। बारिश ने किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ाई, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है? सर ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही है। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता जितना नाले का भरा। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी। अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा, यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया।
शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। भारी बारिश से मुसीबत, झांसी यूपी के झांसी में बारिश के कोहराम से लोग त्रहिमाम करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम की लापरवाही की वजह से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसके बाद झांसी की सड़कें तालाब में बदल गई। यही नहीं, सड़क किनारे के नालों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई सैलाब हो। डूब गया सकसोहरा बाजार। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। तो गुजरात के कई इलाकों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में ऑरेंज और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आज भी पूरे राज्य में आंधी तूफान की आशंका है। कच्छ, सूरत, बारडोली, पंचमहल में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। द्वारका, जामनगर, मोरबी, अरवल्ली में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। तो गुजरात के अहमदाबाद से बारिश के कहर की एक तस्वीर सामने आई। वहां बारिश से सड़क किनारे लगा एक पेड़ टूटकर गिर गया। ये पेड़ टूटकर वहां खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरा, जो भारी भरकम पेड़ गिरने से पूरी तरह से पिचक गई। ये अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल आंधी और तूफान क्योंकि वहां पर है और आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी की वजह से भारी भरकम पेड़ एक गाड़ी पर गिर गया, जिसके बाद ये पूरी तरह से गाड़ी जो है खराब हो गई। दो तस्वीरें आपके सामने देखे। तेज बारिश से पेड़ टूटकर एक गाड़ी पर जा गिरा और दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की दिखा रहे हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। स्थिति वहां पर अब खराब होती जा रही है। और अहमदाबाद के बाद अब आपको राजकोट से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के बाद नदी में उफान आ गया और इसमें ट्रैक्टर बहता हुआ दिखाया गया। बताया गया कि ट्रैक्टर को नदी किनारे रेत भरने के लिए लाया गया था। नदी में अचानक बढ़े पानी से ट्रैक्टर उसमें डूब गया और तैरने लगा। बाद में मिट्टी खोदने वाली मशीन से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर जो है फंस गया, बाढ़ के पानी में डूब गया था पूरी तरीके से, जिसके बाद किस तरीके से मशीन से इसे बाहर निकाला गया। और अब सूरत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। लिंबायत, वेड रोड, शिंगड़पुर, कतारगाम, उधना इलाके में पानी जमा हो गया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। लोगों के कमर तक पानी भरने से लोग परेशान दिखाई दिए। कई गाड़ियां पानी में फंसकर रुक गई, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को पैदल खींचते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने तो गाड़ी को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। जगह जगह पानी जमा होने से शहर के कई इलाकों में जाम लग गया। और दो तस्वीर आपके सामने है। सूरत में कई सड़कें पूरी तरीके से डूब गए। गाड़ियों को अब धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि बीच सड़क पर ही गाड़ियां जो हैं वो फंस गई हैं, जिसकी वजह से अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग गाड़ियों में धक्का लगाकर जो है किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपको बारिश के बाद गुजरात के कई जिले जो है वो जल जमाव का सामना कर रहे हैं। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड की बात करें, बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। अंडरपास में पानी जमा हो गया, जिससे पूरी तरह से यातायात पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर जमा हुए पानी के बाद गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तो मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक गुजरात में बारिश की आशंका जताई है। गुजरात के बोटाद में हुई बारिश के बाद पानी घरों के आगे बनी गलियों से बहने लगा और पानी इलाके में जमा हो गया। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग घरों में रहने को अब मजबूर हो चुके हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, देखिए 8 तस्वीरें। मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा नहीं है, लेकिन इसने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम कई राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात के तो कई जिले इस वक्त बारिश से कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में लोग बारिश के बाद जमा हुए पानी से परेशान दिखाई दिए। अलग अलग राज्यों से आई तस्वीर आपके सामने है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी है। कहीं बाजार में पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है, कई घरों में पानी घुस गया, तो कई सड़कें पानी में पूरी डूबी हुई नजर आई।
बिहार के बाढ़ की बात करें, पूरा बाजार पानी में डूबा हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया, जबकि संभल में एक इलाका बारिश के बाद टापू बन गया। कुछ यही हाल यूपी के संभल और मथुरा में देखने को मिला। अमृतसर की बात करें तो बारिश ने लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत दी। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। थोड़ी देर की ही बारिश ने बिहार के बाढ़ इलाके में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। बाढ़ के सकसोहरा बाजार में बारिश के बाद पूरी तरीके से डूब गया। दुकानदार बारिश से परेशान दिखाई दिए तो बाजार पहुंचने वाले लोगों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर दी। बिहार के बाद झारखंड की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से झारखंड के गिरिडीह में बारिश की वजह से एक पुल गिर गया। कारी पहरी गांव में अरगा नदी पर बना यह पुल पहली बारिश नहीं झेल पाया। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी के तेज बहाव में निर्माणाधीन पुल गिर गया। बताया गया कि यह पुल दरअसल गिरने की वजह बताया जा रहा है कि पुल गिरने की आवाज जो है वो काफी तेज थी, जिसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। इस पुल की लागत करीबन 5.5 करोड़ रुपए थी। तो बिहार में अब तक 5 पुल गिर चुके हैं। दूसरी तरफ झारखंड में भी गिरिडीह इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर ये पुल गिरा है। अरगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से ये पुल गिर गया। बेलवा घाटी रोड में डुमरी टोला के पास जो पुल बन रहा था, उसमें शुरू से ही घटिया सामान सामग्री का जो है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। बालू की जगह मट्टी था, छड़ पूरा जंग लगा हुआ था और जो मानक है उसके अनुरूप छड़ भी नहीं था। गिट्टी भी जैसे तैसे लगा रहा था। सीमेंट का भी मात्रा सही नहीं रहा। जो बुनियाद देना था पिलर के लिए, वह बुनियाद भी सही तरीके से नहीं था। डुमरी टोला के लोग, आसपास के लोग लगातार उसका विरोध करते रहे, लेकिन ठेकेदार, संवेदक, उसके आदमी लोग धमकी देके जबरदस्ती जो है अपना काम कराते रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सवाल खड़े किए। जीतन राम मांझी ने पुल गिरने की घटनाओं के पीछे साजिश का शक जताया। उन्होंने कहा 15 दिन पहले पुल गिरने का कोई मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, उस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। बिहार में पुल गिरने के मुद्दे पर सियासत काफी गर्म है। आरजेडी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बिहार को बदनाम करने की साजिश करने का। बिहार में जिस तरह से हर 1-2 दिनों में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, अब तो लोगों को किसी पुल पर सफ़र करने में डर लग रहा है कि कब कौन सा पुल गिर जाए, कोई नहीं जानता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो कौन बदनाम कर रहा है? जो भ्रष्टाचार के पिलर पर पुल बना है, जो डबल इंजन की सरकार की देन है, तो दोषियों पर कार्रवाई कौन करेगा? तो सरकार में क्यों बने हैं, सरकार में क्यों बैठे हैं? इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एनडीए सरकार, नीतीश सरकार कभी भी विकास पर काम करती है, विश्वास कर काम करती है और जनता के लिए काम करती है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, घबराइए नहीं। आपका तंत्र भी फेल होगा और आपके तांत्रिक भी फेल होंगे। पुल गिराने से पुल बनना नहीं रुकेगा। बिहार में पुलों का जाल बिछेगा और सड़कों का जाल बिछेगा। विकास का इतिहास लिखेगा बिहार नीतीश और मोदी की सरकार में। तो वहीं जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि जहां जहां पुल गिरे हैं वहां वहां जांच जारी है।
नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार का स्वरूप बदल सा गया है। इन बातों से हमारे विपक्ष के लोगों को अत्यंत जलन होती है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा शिवलिंग है, वहाँ टिम्बरसैंड में आकर के भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करो, बर्फानी महादेव के दर्शन करो। जो सुना वो यकीन से परे था, जो भुगता वो बर्दाश्त से बाहर था। पकड़िया, खाइयों से घिरी, क्या हुई पर पहाड़ों के बीच छुपी शिव की गुप्त गुफा की तलाश। एक और अमरनाथ, आधी हकीकत आधा फसाना। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही जगह तो। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद। जितना बारिश का ना भरता, जितना नाले का भरे। और अब आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। मथुरा में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। देखिए, बारिश का पानी शहर और बाजार में जमा हो गया। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें जो है वो पानी में डूबती हुई नजर आई। इसमें गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया। हालांकि कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें देखिए। तो ये दो तस्वीर आपके सामने है। मथुरा में बारिश से किस तरीके से आफत हुई है। जगह जगह पानी जमा हो गया है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से इस पानी को जो है निकाला जाए। और बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो मानसून की शुरुआत है, तब इस तरीके का हाल है। आगे जब बारिश अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, जिस तरीके से हर साल हमने देखा है, चाहे यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है, तो ऐसे में लोगों की परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आपको अब संभल की तस्वीर दिखाते हैं। मथुरा के बाद संभल में हुई बारिश ने एक इलाके को तो टापू में तब्दील कर दिया है। रास्ते पर पानी जमा हो गया, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है वो संभल के तुर्तीपुर इल्हा इलाके की बताई जा रही है, जहां गली और मोहल्ले पानी में डूबे हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए, संभल की तस्वीर है। अलग अलग तस्वीरें यूपी की आपको दिखा रहे हैं, चाहे संभल हो, मथुरा हो, मुरादाबाद हो या फिर हरिद्वार। किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो यूपी और उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी कि आखिर बाढ़ और बारिश से किस तरीके के हालात हो चुके हैं। अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। थोड़ी देर की बारिश ने बिहार में बाढ़ वाले इलाकों में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। बाढ़ के सकसोरा बाजार बारिश के बाद डूब गया। इतना ही नहीं, दुकानदार बारिश से परेशान दिखे तो बाजार पहुंचने वाले लोगों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत जरूर महसूस की। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था पूरे देश भर में, खासकर बिहार की बात करें, वहां प्रचंड गर्मी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही मानसून आया, जैसे ही पहली बारिश, पूरा का पूरा बाढ़ इलाका डूबता हुआ नजर आया। क्या गली, क्या दुकानें, क्या घर। तो ये हाल सिर्फ यूपी और बिहार का नहीं है, मध्य प्रदेश की भी हालत कुछ ऐसी है। मध्य प्रदेश के देवास की बात करें, बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहने लगा और इस बारिश ने देवास नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। करीब 1 घंटे हुई बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई और लोग सड़कों पर भरे हुए पानी से परेशान दिखाई दिए। ये तस्वीर आपके सामने है मध्य प्रदेश के देवास की। जरा तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। मध्य प्रदेश के बाद आपको गुजरात की भी तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के कई इलाकों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और इसी बीच मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में ऑरेंज और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 4 तस्वीर आपके सामने। आज भी पूरे राज्य में आंधी तूफान की आशंका है।
राजकोट में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद वलसाड और बोटाद के कई हिस्से बारिश के पानी में डूब गए, जबकि द्वारका में भी हुई बारिश के बाद मंदिर में पानी जमा हो गया। तो 4 तस्वीरें आपके सामने है गुजरात की, जहां पर देखिए हालांकि आज भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है, आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वलसाड, बोटाद, राजकोट और द्वारका की तस्वीर आपके सामने है, जहां लोग बेहद परेशान। राजकोट की तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो आखिर किस तरीके से शख्स जो है वो पानी के बीचों बीच फंस गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसी तरीके से इस शख्स को निकाला गया। मॉनसून अभी पूरे भारत में ठीक से पहुंचा नहीं है, लेकिन इससे पहले अपना ट्रेलर दिखाना उसने शुरू कर दिया है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक कई राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरात के कई जिले इस वक्त बारिश से हुई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लोग बारिश के बाद जमा हुए पानी से परेशान हैं। आपको अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें दिखा रखी हैं, जहां बारिश ने लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा दी हैं। कहीं बाजार में पानी में डूब गया है पूरी तरीके से, तो कहीं घरों में पानी घुस गया, कई सड़कें पानी में डूबी नजर आ रही है। बिहार में बाढ़ में पूरा बाजार पानी में डूबा हुआ नजर आया, तो मध्य प्रदेश के देवास में बारिश के बाद ड्रेनेज का पानी सड़कों पर आ गया। जबकि यूपी के संभल की बात करें, एक इलाका बारिश के बाद टापू बन गया। कुछ यही हाल यूपी के संभल और मथुरा में भी देखने को मिला। वहीं अमृतसर में हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत दी। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बारिश लोगों के लिए कितनी बड़ी आफत बन चुकी है। ये देखिए, तेज बारिश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें हैं। गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें कार बढ़ती हुई दिखाई दी। दरअसल कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय खड़खड़ी में सूखी नदी के किनारे खड़ा किया था, और जैसे ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां किस तरीके से नदी में तैरने लगी। ये हरिद्वार की तस्वीरें बताई जा रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में देखें, बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है, तब गंगा नदी का जलस्तर देखिए किस तरीके से जो है अपने स्तर को पार कर चुका है। लोनावला में झरने के तेज बहाव में एक परिवार बह गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि परिवार छुट्टियां मनाने के लिए गया था। परिवार के 5 सदस्य पानी के तेज बहाव में बह गए। झरने में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर इसकी ऑपरेशन जारी है। नजर आई, ये वही हरिद्वार है जहां हजारों की संख्या में लोग रोज डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां देखिए किस तरीके से गाड़ियां डुबकी लगाती हुई यहां पर नजर आ रही है। और बताया जा रहा है कि अचानक से दरअसल पानी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाढ़ और बारिश का कहर तो अभी शुरू हुआ है, मानसून की शुरुआत हुई है। और ये हरिद्वार की तस्वीरें, ये गंगा नदी आमतौर पर हर किसी ने देखी होगी, लेकिन यहाँ लोग हजारों की तादाद में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गाड़ियां देखिए, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, ऐसे 10 से 20 गाड़ियां बताई जा रही है जो पानी में डूबती हुई नजर आई, तैरती हुई नजर आई, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हुई नजर आई। हालांकि अभी फिलहाल प्रशासन ने जो है गंगा किनारे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। साफ तौर पर यह कहा गया कि श्रद्धालु जो है वो अभी वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन हरिद्वार की तस्वीरें आप देखिए, जहां गाड़ियां किस तरीके से तैरती हुई नजर आई। बारिश के पानी में तमाम कारें बह गई। और अब आपको यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर भी दिखाते हैं। बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में पानी भर गया। कॉलोनी में इतना पानी जमा हो गया कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, जब बारिश के बाद भोलानाथ कॉलोनी में 8 से 10 फीट पानी जमा हो गया, जिससे लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। अपने जरूरी कामों के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया, लेकिन घरों के अंदर घुसे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, लोगों को कई तरह की बीमारी और घर में कीड़े और सांप आने का डर अब सताने लगा है। तो यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर आपने देखी, ये मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए। आपको यूपी के और भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां शुरुआती बारिश ने किस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर, ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। हाँ, कितना पानी है? सर, ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान।
इतना पानी कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ रही जगह तो। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं? अब क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब, बारिश के बाद। जितना बारिश का ना भरता जितना नाले का भरे। और अब आपको मथुरा की तस्वीरें दिखाते हैं। मथुरा में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। देखिए, बारिश का पानी शहर और बाजार में जमा हो गया। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें जो है वो पानी में डूबती हुई नजर आई। इसमें गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया। हालांकि कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें देखिए। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने है। मथुरा में बारिश से किस तरीके से आफत हुई है। जगह जगह पानी जमा हो गया है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से इस पानी को जो है निकाला जाए। और बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो मानसून की शुरुआत है, तब इस तरीके का हाल है। आगे जब बारिश अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी, जिस तरीके से हर साल हमने देखा है, चाहे यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है, तो ऐसे में लोगों की परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आपको अब संभल की तस्वीर दिखाते हैं। मथुरा के बाद संभल में हुई बारिश ने एक इलाके को तो टापू में तब्दील कर दिया है। रास्ते पर पानी जमा हो गया, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है वो संभल के तुर्तीपुर इल्हा इलाके की बताई जा रही है, जहां गली और मोहल्ले पानी में डूबे हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए, संभल की तस्वीर है। अलग अलग तस्वीरें यूपी की आपको दिखा रहे हैं, चाहे संभल हो, मथुरा हो, मुरादाबाद हो या फिर हरिद्वार। किस तरीके से हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो यूपी और उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी कि आखिर बाढ़ और बारिश से किस तरीके के हालात हो चुके हैं। अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाते हैं। थोड़ी देर की बारिश ने बिहार में बाढ़ वाले इलाकों में प्रशासन के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। बाढ़ के सकसोरा बाजार बारिश के बाद डूब गया। इतना ही नहीं, दुकानदार बारिश से परेशान दिखे तो बाजार पहुंचने वाले लोगों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत जरूर महसूस की। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था पूरे देश भर में, खासकर बिहार की बात करें, वहां प्रचंड गर्मी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही मानसून आया, जैसे ही पहली बारिश, पूरा का पूरा बाढ़ इलाका डूबता हुआ नजर आया। क्या गली, क्या दुकानें, क्या घर।